नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है एक ढोंगी बाबा की जो अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करके गांव वालों को डराता था। तो वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक जरूर दें। गांव का डरावना बाबा। अध्याय 1। रहस्यमयी आगमन। गांव रतनपुर हरे भरे खेतों और शांत वातावरण के लिए मशहूर था। लोग अपने साधारण जीवन में खुश थे और यहाँ के निवासियों के बीच घनिष्ठता थी। लेकिन एक दिन गांव में एक अजनबी का आगमन हुआ जिसने सबकी जिंदगियों में हलचल मचा दी। उसका नाम था बाबा। बाबा का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें ढसी हुई और गहरी थीं। उसकी लंबी दाढ़ी और सफेद बाल उसे एक रहस्यमयी रूप देते थे। लोग उसे देखकर डरते थे, लेकिन उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि उससे कोई सीधे तौर पर सवाल नहीं कर सकता था। अध्याय 2। बाबा का रहस्य। बाबा ने गांव के बाहर एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली में अपना ठिकाना बना लिया। हवेली कई वर्षों से वीरान थी और गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे। बाबा ने वहां एक अंधेरी सड़ी हुई जगह को अपना घर बना लिया और हर शाम धुआं छोड़ता देखा जाता। गांव के बच्चों को खासकर बाबा से डर लगता था। एक दिन छोटे बच्चे मोहन और राधा ने हिम्मत करके बाबा की हवेली के पास जाने की ठानी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे दोनों डर के मारे भाग गए और घर पर जाकर अपनी मां को सारी बातें बताईं। अध्याय 3। अजीब घटनाएं। बाबा के आगमन के बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग अपने घरों में अजीब आवाजें सुनने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि वे रात में किसी छाया को अपने घरों के चारों ओर घूमते देख रहे हैं। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी ने बताया कि उन्होंने बाबा को एक काले जादू की पुस्तक पढ़ते देखा है। अध्याय 4। भय का विस्तार। गांव में डर का माहौल फैल गया। लोग अब शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते। किसी को भी बाबा की हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं होती। एक रात जब बारिश हो रही थी, गांव के कुछ युवकों ने बाबा की हवेली के अंदर जाकर उसके रहस्यों का पता लगाने का निर्णय लिया। अध्याय 5। हवेली का रहस्य। वह रात अंधेरी थी। बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थीं। 4 युवक राम, श्याम, मोहन और गोपाल ने अपनी टॉर्चें लीं और हवेली की ओर बढ़ चले। हवेली के अंदर का दृश्य डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और एक कोने में पुराने कंकाल पड़े थे। हवेली के अंदर पहुंचने के बाद उन्हें एक बड़े कमरे में बाबा बैठा हुआ मिला। वह कुछ मंत्र पढ़ रहा था और उसके सामने एक बड़ा काला दिया जल रहा था। बाबा ने उन युवकों को देखते ही जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि युवक कांप उठे। अध्याय 6। सच्चाई का खुलासा। बाबा ने उन्हें बताया कि वह एक प्राचीन तांत्रिक है जिसे काले जादू का बहुत ज्ञान है। उसने गांव वालों को डराकर उनसे बलिदान लेने की योजना बनाई थी ताकि वह अपने शक्तिशाली जादू को और भी बढ़ा सके। युवकों ने बाबा को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने उन्हें अपनी शक्तियों से नियंत्रित कर लिया। अध्याय 7। संघर्ष। राम और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने गांव के पुजारी से मदद मांगी जो काले जादू के विरोधी मंत्रों का ज्ञान रखता था। पुजारी ने युवकों को आशीर्वाद दिया और कुछ पवित्र ताबीज दिए ताकि वे बाबा की शक्तियों का सामना कर सकें। अध्याय 8। अंतिम मुकाबला। अगली रात राम और उसके दोस्त पुजारी के साथ बाबा की हवेली पहुंचे। पुजारी ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया और बाबा को चुनौती दी। बाबा और पुजारी के बीच एक भयंकर मुकाबला हुआ। बाबा ने अपनी काली शक्तियों का पूरा प्रयोग किया, लेकिन पुजारी के पवित्र मंत्रों के सामने वह कमजोर पड़ गया। अध्याय 9। बाबा का अंत। पुजारी के मंत्रों की शक्ति ने बाबा की काली शक्तियों को नष्ट कर दिया। बाबा की हंसी अब चीखों में बदल गई। धीरे धीरे उसका शरीर जलने लगा और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। गांव वालों ने चैन की सांस ली। अध्याय 10। नया सवेरा। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग बाबा के खौफ से मुक्त हो गए थे। हवेली को फिर से साफ कर वहां एक मंदिर बना दिया गया ताकि कोई और बुरी शक्ति वहां प्रवेश न कर सके। बच्चों ने अब फिर से खेलना शुरू कर दिया और गांव में खुशियों का माहौल लौट आया। अंत रतनपुर गांव ने एक डरावने बाबा से छुटकारा पाया और एक बार फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा।
इस घटना ने गांव वालों को एकजुट किया और उन्हें यह सिखाया कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई और सच्चाई के सामने टिक नहीं सकती। और वीडियो लाइक करे जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाए। और आपको किस तरह की कहानी पसंद है कमेंट करो, ताकि वह कहानी आपके लिए बना सके।